नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा फॉर करियर में। आज से हम आपको BS नेगी सर की बुक से रिवीजन नोट कराने जा रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज आपका अध्याय फर्स्ट है जो है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में। आइए हम जानते हैं उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है। राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं का नीले रंग में दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक चिन्ह है और जो श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी को पता होगा हमारा उत्तराखंड राज्य का गीत। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। यह 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। यह राज्य गीत की अवधि 9 मिनट की है और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने दी है। उत्तराखंड राज्य के जो राज्य का पशु है वो है आपका कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालय का मास्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मॉस्किटो परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बाहु यातायात में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता जिससे आपको प्रतीक होगा कि ये है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा इसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैरों में 4 खुर एवं इसके 2 बाहर निगुले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, जिसमें आत्मरक्षा के लिए इसमें 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि यह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है और कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है। कस्तूरी मृग नर मृगों के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त होती है और कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। एक मृग में कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल से 30 से लेकर और 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है। नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहा जाता है, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। औषधि उद्योगों में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाइयाँ बनाने में प्रयुक्त होता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल है। आइए जानते हैं कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र के बारे में।
कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। चमोली जिले में काचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर और 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्मकमल की फूल एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सुसूरिया ओबिबलेटा है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल व कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है। नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपोगोला कहते हैं। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है। ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडारी, हिमनद आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है और यह नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्मकमल की विशेषता। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का पुष्प होता है। यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। ब्रह्मकमल के पौधे एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है और ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। बुरांस वृक्ष 1500 से लेकर और 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वास्तविक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसिस कुल का पौधा है, जिसे हिमाचल प्रदेशों में बुरांसो कहते हैं एवं कन्नड़ में इसे बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहां बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। बुरांस की विशेषता। बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है और सफ़ेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस के फूल खिलने का जो समय होता है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज़ के लिए फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। आइए हम जानते हैं उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। मोनाल के बारे में जानते हैं। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल पक्षी है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है। मुनाल पक्षी राज्य के 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्षों में पाए जाते हैं। मोनाल फेजेंटा परिवार का पक्षी है और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां हैं, जैसे इपेलेस, स्केल्टरी, ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरोसएनस आदि भी पाए जाते हैं। कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीलेगुर तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंगा कहते हैं। मोनाल के लिए भूटान में
व नेपाल में डंकन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व नेपाल में भी पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी की क्या विशेषता है, आइए जानते हैं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। हिमालयी पक्षियों को सिरमौर कहे जाने वाली मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की जब गणना की गई तो 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 1919 थी। आइए जानते हैं राज्य तितली कॉमन पीकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लोक मोर को राज्य तितली घोषित किया। ठीक है। कॉमन पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पिपिलियो बाइनर है। 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। कॉमन पीकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। कॉमन पीकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और इसी की पत्तियां खाती हैं। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। उत्तराखंड राज्य का जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में जानते हैं, जो कि है ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है, जिसे मांगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल से नेबात या नीमती, रहमानी, बांडे आदि तालें बजाई जाती हैं। नेबात प्रातःकाल में ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। मांगलिक काज शुरू करने में पहले बढ़े ताल बजाई जाती है। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। उत्तराखंड अन्य प्रतीक। उत्तराखंड राज्य का जो खेल है वो फुटबॉल है और इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम राज्य भाषा हिंदी और द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत है। संस्कृत को 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। ठीक है। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। कल आपको अध्याय 2 जो कि हमारा होगा उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, आपको हर रोज कंप्लीट एक अध्याय पूरा कराया जाएगा और 2 महीने तक आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।